अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 मार्च बरोज बुध बिल आखिर जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम ले लिया है। लिहाजा अब इस्लामाबाद में जश्न मनाए जा रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ है, टीवी चैनल गले फाड़ रहे हैं। क्या यानी ट्विटर, क्या यूट्यूब, हर जगह पे और टीवी चैनलों पर हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर तबाही मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम ले लिया है। देखो देखो इमरान खान को कितनी बड़ी शिकस्त हो गई। देखो देखो शहबाज शरीफ जीत गया, सफारतकारी जीत गई। ट्रंप के पीछे पीटीआई वाले लगे हुए थे, लेकिन देखो ट्रंप ने तो शहबाज शरीफ हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया। बहुत बड़ी कामयाबी। और उधर से शहबाज शरीफ भी दोनों हाथ जोड़कर पॉलिश लगाने में लगे हुए। हुआ क्या है? हुआ यह है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जब से मुंतखब हुए हैं तो उन्होंने पहली बार अमरीकी कांग्रेस से खिताब किया है। यह बड़ा लंबा चौड़ा खिताब था और अमरीका की तारीख का सबसे बड़ा खिताब था। 1 घंटा 39 मिनट और 31 सेकंड का खिताब था। और इस खिताब के अंदर कोई 10 सेकंड के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान का जिक्र किया और ट्रंप ने कहा कि 2021 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर दाइश के एक कमांडर ने धमाका किया था जिसके अंदर 13 अमरीकी मारे गए थे। हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो दहशतगर्द पकड़ा है, हमारी मदद की है और अब वो अमरीका लाया जा रहा है जहां उसे हमारे कानून का सामना करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अमरीका को जो मतलूब दहशतगर्द था वो पकड़ने में मदद की। यहां पे शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर ट्विटर पर शुक्रिया सदर ट्रंप, आपके भाग सलामत रहे, आपके बच्चे सलामत रहे, आपका पूरा खानदान सलामत रहे, आपका अमरीका, आप बड़े लोग, आपकी मेहरबानी, दोनों हाथों से आपको सलाम। आपने एक्नॉलेज की पाकिस्तान की कुर्बानियां दहशतगर्दी के लिए। हमने आपके पीछे बड़ी कुर्बानियां दी। हमारे दो तरफा ताल्लुकात, हमारी दोस्ती, हमारी यारी, 80,000 लोग हमने इस यारी पर कुर्बान कर दिए। आपका बहुत शुक्रिया, फिर से शुक्रिया, बार बार शुक्रिया कि आपने हमारी कोशिशों को दहशतगर्दी के साथ जो हम निमट रहे हैं, जो हम दहशतगर्दों को पकड़ रहे हैं, उस पर आपने हमें सराहा है। ट्रंप ने कोई नहीं सराहा। ट्रंप की जानब से कहा गया है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें जो मतलूब बंदा था वो आपने पकड़ा, बस। और फिर सोशल मीडिया पर तूफान कि वो देखो देखो पीटीआई वाले लगे हुए थे, ट्रंप के पीछे लगे हुए थे कि वो इमरान खान को रिहाई दिलाएगा। देखो देखो वो कह रहे थे कि इमरान खान के हवाले से ट्वीट आएगा, लेकिन यहां तो शहबाज शरीफ की तारीफ हो गई है, हुकूमत से मुतमिन हो गया ट्रंप। गुलामी की भी कोई हद होती है ना, नीचपन की भी हद होती है। उनको बंदा चाहिए था, आपने पकड़ दिया, उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया। आपने क्या किया? आप जो इतनी बड़ी बढ़ के मार रहे हैं कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए और हमने सफाया करने के लिए और हमारा आजम और पता नहीं क्या किया। अभी रात को ही, कल ही जो बन्नू कैंट में धमाका हुआ, कितने लोग मारे गए हैं, इतने इतने मासूम मासूम बच्चे मारे गए, मासूम बच्चे। अभी मैं ट्विटर पर वीडियो देख रहा था कि वो कब्रें खोदी जा रही, मासूम कलियों की कब्रें खोदी जा रही। वो क्या कहा शानदाना गुलजार ने टीवी पर बैठ के कि जनरल बाजवा ने पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा को कहा कि इमरान खान की पीटीआई अगर केपीके से खत्म करनी है, अगले 3 सालों में खत्म करनी है, तो हमें दोबारा से तालिबानाइजेशन की तरफ जाना होगा। हमें केपीके के अंदर दोबारा तालिबान को लाना होगा ताकि दहशतगर्दी उभरे, सार उठाए, हुकूमत की रिट खत्म हो जाए और लोगों को नफरत हो जाए इमरान खान और पीटीआई से कि ये डिलीवर नहीं कर सके, अमन नहीं ला सके और इमरान खान का जो है वो बोलिया बिस्तर गोल हो जाए। और यहां पे कहा जा रहा है कि हम दहशतगर्दी से निमट रहे हैं, अमेरिका भी यानी देखो सुपर पावर की भी हम मदद कर रहे हैं। सुपर पावर को मतलूब लोग भी पकड़ पकड़ दे रहे हैं, कितने हम कामयाब हैं। अपने आप को जो मतलूब है वो जेलों से भाग जाते हैं, एहसान जैसे लोग, और किसी की मदद करके या किसी से के तलवे चाट के कहा जा रहा है उन्होंने हमारी कोशिशों को एक्नॉलेज कर लिया। तो जरा हद यानी चेक करें।
गुलामों के माइंड सेट चेक करें कि उसने सिर्फ नाम लिया है यहां के वजीर आजम और सारे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, आप आगे उसका शुक्रिया अदा करना शुरू हो गए। ये एक अलग अलग लतीफा है ना। ट्रंप ने कहा हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया, आपके ठीक है, मोस्ट वेलकम, आगे भी ताल्लुकात बरकरार रखेंगे, कोशिश जारी रखेंगे मिलकर। ये अलग से उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तुमने हमारा, यानी ये समझ से बालातर है, आप किसी के साथ मेहरबानी करें वो आपका शुक्रिया अदा करे, आप आगे से उसके शुक्रिया अदा करना शुरू हो जाए कि आपका शुक्रिया, आपके बड़ों का शुक्रिया कि आपने हमारा शुक्रिया अदा किया। नीचपन की और गुलामी की वैसे इंतहा है ना। दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज फिर तमाशा, वही सिविलियंस का फौजी ट्रायल, उसके खिलाफ अपील, आबद जुबैरी साहब दलाइल दे रहे हैं और आज एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से। उन्होंने कहा अगरचे आर्मी एक्ट के अंदर जो मिलिट्री ट्रायल है उसके हवाले से मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है, लेकिन यह अलग बात है कि प्रोसीजर पर अमल होता है या अमल नहीं होता। उन्होंने कहा दो एतराज हैं फौजी अदालतों पर। एक एतराज यह है कि ये अदालतें गैर जानबदार नहीं है, यानी यह बाइस्ड है। दूसरे नंबर पे फैसला करने वालों के पास तजर्बा नहीं है, तजर्बा नहीं है, जिस पर आबद जुबैरी साहब ने कहा कि देखिए ये जो फौज है एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, इनका काम सरहदों पर जाके लड़ना है, मुल्क का दिफा करना है, अदालतें लगाना नहीं है। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि देखिए अगर तो हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि फौज के पास अदालत लगाने का इख्तियार है, तो इसका मतलब यह भी होगा कि फौज सिर्फ फौज नहीं बल्कि वो अदलिया भी है, यानी अदलिया ही अदालत लगा सकती है ना, तो फौज अदलिया है। तो फिर इसके बड़े यानी दूरस नताइज होंगे। अगर आपने फौज को यह ताकत दे दी कि वो किसी का ट्रायल भी कर सकते हैं, फौज एक ही वक्त में फौज भी है, एक ही वक्त में वो अदालत भी है, तो इसके जो है फिर आपको जो है वो असरात होंगे, इसके नताइज होंगे, वो नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। उनका जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले के अंदर यही लिखा हुआ है कि फौज है, लड़ना उनका काम है, दिफा करना उनका काम है, वो अदलिया वाला काम जो है वो नहीं कर सकते, लिहाजा हमें इसको देखना होगा। दूसरी तरफ एक और खबर सुन लें जो अच्छी खबर है पीटीआई के लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 26 नवंबर एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और दीगर इल्जामात के तहत दर्ज मुकदमात में अहम पेशरफ्त, पीटीआई के गिरफ्तार 52 कारकुनान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर, 52 कारकुनान की 5-5 हजार रुपए के जमानती मुचलकों की जमानतें मंजूर, अदालत का रिहा करने का हुक्म। और इसके साथ ही पीपल्स पार्टी वाले रो रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले जी मातम कर रहे हैं कि हमें क्या मिला, हालांकि वो सारे इस 2 नंबरी के अंदर अपनी रूहों का सौदा कर दिया इन लोगों ने, उस सिंध के लोगों को बेच दिया, छोड़ दे बाकियों के साथ क्या किया है। वो सिंध के लोगों का पानी, भूखे मरते हैं, प्यास से मरते हैं, मर जाए सिंधी, सिंधियों की जमीनें बंजर होती हैं तो हो जाए, लेकिन चोलिस्तान में क्योंकि फौज का मंसूबा है वहां पे पानी देना है। तो रात को नदीम अफजल चंद साहब एक टीवी प्रोग्राम में थे, कहते हैं मरियम नवाज सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल नहीं करती। तो मरियम को पता है ना कि जिस तरह की मैं वजीर आला हूं उसी तरह का जाली वजीर आला सदर है, तो जरूरत क्या है प्रोटोकॉल देने की, इस्तकबाल करने की। जरदारी साहब लाहौर जाते हैं, आइन के मुताबिक वजीर आला को इस्तकबाल करना चाहिए सदर का, वो इस्तकबाल ही नहीं करती। हमें हार्स एंड कैटल शो में नहीं बुलाया गया, ना सदर पाकिस्तान को बुलाया गया, ना गवर्नर को, यानी आर्मी चीफ को तो बुला लिया गया मेहमान खुसूसी के तौर पे, हमें नहीं बुलाया गया। वो कहते हैं हम कैसे इत्तेहादी हैं नून लीग के। मैं तो इसे इत्तेहादी नहीं बर्बादी समझता हूं, हमारी बर्बादी हो रही है, ना हम बोल सकते हैं खुल के, ना हम खुल के नून लीग के खिलाफ बोल सकते हैं, ना हम अपोजिशन कर सकते हैं। तो यानी हम कर क्या रहे हैं। तो आपने यही कर रहा है, जब आप यानी नदीम अफजल चंद जैसे लोग बड़े कट्टर और तगड़े वर्कर, तो जब वो भी यानी कंप्रोमाइज्ड हो जाए, मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जमहूरियत जमहूरियत, इंसानी हकूक, फलाना शहीद धमकाना शहीद, तबाही फिर गई ना पूरे मुल्क की। जमहूरियत का तो अब नाम भी नहीं बचा हुआ, आइन का नाम तक नहीं बचा हुआ, और अब वो सारी वो ये जी सुर्खा है, फलाना फलाना बड़ा जमहूरी है, फलाना बड़ा आइन को पसंद करने वाला है, फलाने की बड़ी कुर्बानियां हैं, सारे चुप, सारे खामोश। क्या कमर जमान कायरा, क्या चौधरी मंजूर, और क्या या नदीम अफजल चंद, आप जमहूरियत याद ही नहीं। ये पीपल्स पार्टी है, जब आप अपनी रूहों का सौदा कर देते हैं
جب آپ کمپرومائزڈ ہو جائیں زرداری کے سامنے، بلاول کے سامنے، لعنت بھیجے جماعتوں پر. اگر آپ کا واقعی کوئی نظریہ ہے تو آپ کسی جماعت کو جوائن مت کریں، لیکن آپ آواز تو اٹھائیں. آپ سیاسی ورکر ہیں تو سیاسی ورکر بھی یعنی صرف فائدے کے لیے ورکر ہے. دوسری طرف جناب خان نے کل بڑا واضح کہہ دیا تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ اڈیالہ کے باہر کیمپ لگاؤ، سارے ایم پی آؤ، جو ایم این ایز آؤ، سینیٹرز آؤ، یہاں پہ کیمپ لگنے چاہیے، اپنا ایکٹیو رول ادا کرو، اپوزیشن کے ساتھ الائنس بناؤ، احتجاج کی تیاریاں کرو. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا خان کے اس حکم پر پی ٹی آئی والے کان دھرتے ہیں یا پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. فواد چودھری جو ہے وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے جیل کے باہر آ کر یہ نہیں بتایا کہ عمران خان نے پارٹی کو اڈیالہ کے باہر احتجاج کا کہا ہے. تحریک انصاف ہائی جیک ہو چکی ہے، ہمیں یہ قبضہ چھڑوانا ہے. یہ کسی نے نام نہیں لیا، حالانکہ خان کا سب سے اہم حکم یہی تھا کہ سب اڈیالہ کے باہر کیمپ لگائیں، اڈیالہ کے باہر ریلیز لے کے آئیں اور پورا یعنی ایک بڑا ایونٹ کریں اڈیالہ کے باہر. پوری یعنی بھوک ہڑتال کرنی ہے، بھوک ہڑتال کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، تاکہ پوری دنیا کی نظر ہو اڈیالہ کے باہر، آ کے بیٹھ جائیں اڈیالہ کے باہر. لیکن آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پہلے تو کبھی سلمان راجہ صاحب بے شک بڑے اچھے سیاستدان ہیں، وکیل ہیں، گور صاحب ہیں، لیکن وہ کسی احتجاج میں نظر نہیں آتے. تو اب تو اسپیشل ڈیوٹی ہی ان لوگوں کی لگائی گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. پاکستان